हेलो स्टूडेंट्स, हमने सातत्य तथा अवकल नियता के जो चैप्टर चल रहा था इसमें प्रश्नावली 5.2 तक के उदाहरण और 5.2 के क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हम इससे आगे अब आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, हम अब नॉर्मली हम आगे जो भी हम कर रहे हैं ज़्यादातर हम अवकला जब हम ज्ञात करते रहेंगे इसमें, ठीक है। इससे पहले भी हमने देखा था संयुक्त फलनों का अवकलज हमने पढ़ा था। आगे भी हम काफ़ी प्रश्नावली तक हम इसमें अवकलज निकालना सीखते रहेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो हम अवकलज निकालना आज देखेंगे वो है अस्पष्ट फलनों का अवकलज। तो इसको लिख लेते हैं, अस्पष्ट फलनों का अवकलज। तो बच्चों सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अवकलज निकालना तो इसका सीखेंगे बिल्कुल, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि अस्पष्ट फलन ये होते क्या हैं जिनका हम अवकलज निकालना चाहते हैं, ठीक है। कब हम ये जो भी मैं मेथड बताऊंगा इनको निकालने का, उनका यूज़ हम कब करेंगे, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि अस्पष्ट फलन है, ठीक है। अस्पष्ट से पहले देख लेते हैं कि स्पष्ट फलन क्या होगा, ठीक है। जब ये अस्पष्ट है इसका मतलब कुछ स्पष्ट होगा, ठीक है। तो अगर कोई फलन हम किसी को y=f(x) के रूप में कोई इस तरीके से हम लिख सकते हैं, y=f(x) के रूप में, मतलब y अकेला है, ठीक है ना, और साथ में क्या है, हम पूरी तरीके से उसको केवल x और x के रूप में ही हम अगर लिख पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से के वाले सारे जो फलन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पष्ट फलन कहलाते हैं। कौन से वाले? स्पष्ट। अस्पष्ट से पहले ये बताना जरूरी था, ये स्पष्ट फलन होते हैं, ठीक है ना। स्पष्ट फलन में क्या होता है, y को, ठीक है ना, x के रूप में पूरी तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं, मैंने लिखा मान लो यहाँ पे y=sin x, ठीक है ना, y= अब यहाँ पे केवल x ही x है ना, सीधा हम इसका dy/dx सीधा इसका अवकलन निकाल सकते हैं। sin x का कितना, cos x। मान लो y=x × tan x। अब यहाँ पे भले ही एक फलन है दूसरा फलन गुणा में है, लेकिन है अभी भी क्या है, अभी भी ये स्पष्ट फलन ही, क्योंकि यहाँ पे x है। हम दो फलनों के गुणनफल का क्या अवकलज का जो रूल लगा के हम इसको अभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। y= ऐसे ही अगर हम कोई और भी हम फलन देखें, ठीक है, जिसमें x है खाली, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मान लो cos x², ठीक है। ये फलन भी कैसा है, यहाँ पे x ही है खाली। तो इस तरीके से जो फलन है इनके अवकलन हम सीधा करेंगे dy/dx। उसके बाद जो भी हमें रूल लगाना हो, चाहे वो संयोजी फलन वाला रूल लगाना हो, दो फलनों के गुणनफल वाला, प्लस वाला, माइनस वाला, कुछ भी जो रूल लगाने हैं हमने जो पहले पढ़े हैं वो सब हम करेंगे। तो इस तरीके से जो फलन जिसमें क्या लिखा जा सकता है, किसी को भी फलन को y के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। y= हम करके इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे वाले फलनों को हम क्या बोलेंगे, स्पष्ट फलन कहेंगे, ठीक है। y अकेला यहाँ पे बच जाएगा, एक तरफ सारा का सारा सब कुछ x का ही होगा। लेकिन कभी कभी बच्चों क्या हो जाता है, ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, x y इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि हम उसको अलग कर ही नहीं सकते, ठीक है। देखो मैं पहले स्पष्ट में भी बता देता हूँ। मान लो एक ये है, देखो मान लो x - y प्लस ये -π=0, ये है एक, ठीक है ना, ये एक फलन दिया है, ठीक है। यहाँ से हम इसमें हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि y को हम अकेला लिख लें, ठीक है। ऐसे जो अभी तक हमने ये रूप पढ़े थे, ये वाले रूप, कैसे हम लिख सकते हैं y को अकेला, तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं, x - π और -y को हम उधर ले जाएँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो गया। तो y= कितना आ गया यहाँ पे, x - π। तो हम यहाँ पे इन जैसे ये रूप थे इनकी तरह हम लिख पाए ना, यानी कि ये भी क्या एक तरीके का स्पष्ट फलन ही है, ठीक है। कैसा फलन है ये, स्पष्ट फलन है, ठीक है। अब अस्पष्ट कौन से होते हैं, अस्पष्ट वो होते हैं जिसमें हम ऐसा नहीं कर पाते, y= करके हम नहीं लिख पाते, ठीक है। जैसे कि इसमें हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमें अस्पष्ट फलनों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो अस्पष्ट फलन कौन से होते हैं, अस्पष्ट फलन वो होते हैं जिनमें कि हम y को x के पदों के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों अस्पष्ट फलन क्या हो गया, जब x और y के मध्य संबंध इस प्रकार से हो कि उसे y=f(x), जैसे कि ये सब लिखे गए हैं, y=f(x) के रूप में व्यक्त करना संभव ना हो, ना, इसीलिए अस्पष्ट है। तो ऐसे फलन को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। इसको हम उदाहरण से हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने जो देखा था इसको हम लिख सकते थे y=f(x) के रूप में,
लेकिन अब मैं एक ऐसा उदाहरण लिखने जा रहा हूँ जिससे कि और ये क्लियर हो जाएगा कि कुछ ऐसे भी फलन होते हैं जिसमें ये ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये मैंने लिखा है, ठीक है, इसमें ये फलन इस तरीके से दिया, फलन ये एक्स और वाई में इक्वल टू 0, ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस फलन में क्या हम y इक्वल टू एफ एक्स करके इसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू, तो देखो एक y अगर हम लिखना चाहे तुम बोलोगे इस माइनस वाई को उधर ले आते हैं प्लस वाई, लेकिन यहाँ पे फिर x प्लस साइन एक्स वाई बच गया, x ध्यान रखना साइन के साथ ही एंगल में है, ठीक है। अगर एंगल में ना हो साइन के साथ, अगर y साइन एक्स होता तब तो ईजी था, हम y कॉमन लेते और तभी भी हम y इक्वल टू करके लिख देते, लेकिन अभी क्या इसमें पॉसिबल है कि y इक्वल टू करके हम और एक तरफ खाली अकेला y और दूसरी तरफ केवल x हो, ऐसा करना यहाँ पे संभव नहीं है। हम कोई भी हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है कि जब जिससे हम इसको कर सकें, ठीक है ना। या अगर कर भी सकते होंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड, मतलब अगर हम कर भी सकते हैं इसको अलग तो उसके लिए तरीका आसान नहीं है इसको अलग करने का, मतलब आसानी से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे फलनों को हम क्या बोलते हैं जो इस तरीके से मिक्स रहते हैं y और x में, ठीक है। तो ऐसे फलनों को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। तो इस प्रकार के फलनों का अगर हमने यहाँ पे हमें अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना और निकालना क्या है हमें dy/dx, तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वो हम अब इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं और इस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं उससे समझेंगे कि ऐसे फलनों में dy/dx हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों देखो उदाहरण 24 है, ठीक है, यदि x माइनस वाई इक्वल टू पाई तो dy/dx ज्ञात कीजिए। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन को तो हम पुराने वाले तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये तो स्पष्ट फलन के रूप में हम इसे लिख सकते हैं, मतलब y को अकेला करके हम इसको लिख सकते हैं ना। देखो कैसे, मैं इसको दोनों तरीके से तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। अगर पुराना वाला तरीका है तो हम उससे कैसे करेंगे और दूसरे वाले तरीके से कैसे करेंगे, लेकिन आगे जो हमें क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर मिलेंगे उसमें हम y को अलग से लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में तो लिख सकते हैं और हमें लिखना पॉसिबल नहीं है, ये टफ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इस वाले में तो आसान है, देखो हम इसको दोनों मेथड से कर लेंगे। तो नॉर्मल हमारा पुराना वाला मेथड क्या था, उसमें हम y को अकेला लिखते थे ना, तो मैं y को अकेला लिख देता हूँ। तो मैं पाई को इधर ला देता हूँ, कितना हो जाएगा x माइनस पाई, और माइनस वाई को उधर ले जाता हूँ, क्या हो गया y। तो इसका मतलब y को मैंने लिख दिया है, क्या हो गया y इक्वल टू कितना हो गया x माइनस पाई। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन कर दो तो कितना हो जाएगा dy/dx, नॉर्मल जो हमारा तरीका होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे अवकलन करना होता है, x का अवकलन कितना होता है बच्चों, x का अवकलन होता है 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही माइनस पाई कैसी संख्या है, पाई पता है ना तुम्हें, अचर संख्या है, ठीक है ना। पाई का मान फिक्स होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा पाई का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने कौन सा वाला रूल लगाया, हमने यहाँ पे रूल लगाया माइनस वाला रूल लगाया, ठीक है। पहले फलन का अवकलन माइनस दूसरे फलन का अवकलन वाला रूल लगा के हमने इजीली इसको कर लिया। या लिखना है पूरा तो चलो मैं एक बार इसको लिख देता हूँ, d/dx, और हमने किसका अवकलन किया, x का अवकलन किया, और d/dx मतलब हमने माइनस वाला जो रूल है अवकलज का वो हमने लगाया, ठीक है ना। अगर पहले फलन का अवकलन माइनस दूसरे फलन का अवकलन, पहला x है, x का अवकलन हमें पता है कितना होता है 1, और पाई कैसी संख्या 0, पाई कैसी संख्या अचर, तो अचर का अवकलन कितना होता है 0। तो यहाँ से हमें dy/dx का, ये तो पुराना मेथड हो गया, ठीक है, ठीक है, जिसमें हमने y इक्वल टू करके लिखा। अब हम जैसे हम इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे हम इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमें y इक्वल टू करके मिल ही नहीं पाएगा। तो देखो इसको अल्टरनेट मेथड जो है, तो देखो वैकल्पिक विधि है, ये बोलें कि जो विधि अब हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, दरअसल सारे क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसमें जो विधि यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, अस्पष्ट फलन, तो वो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें ऐसे होता है, देखो जैसे x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, तो अभी इसमें y इक्वल टू करने की कोई ज़रूरत नहीं कि y इक्वल टू, वाई को मतलब अकेला लिखना है और दूसरी तरफ केवल x का ही x के ही अवयव होने चाहिए, नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें सीधा क्या कर देना है, यहाँ पे अवकलन करना शुरू कर देना, हमें लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। सीधा हम अवकलन करना शुरू कर देंगे। अवकलन के रूल बाएं तरफ दाईं तरफ अवकलन के रूल लगाना शुरू कर दूँगा मैं। अभी बहुत ही ध्यान से तुम्हें नॉर्मल तरीके से तुमको बताऊंगा इसको, ठीक है। फिर धीरे धीरे तो तुम क्या है बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जल्दी से तुम जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे तो इतनी डिटेल में करोगे तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी केवल समझाने के लिए तो मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ क्या करेंगे इसमें। बाईं तरफ भी अवकलन करेंगे, दाईं तरफ भी अवकलन करेंगे। बाईं तरफ अवकलन क्या हो जाएगा, किसका अवकलन हो गया, इसका अवकलन, ठीक है। d/dx हमें ऐसे ही तो लिखते हैं, हम जिसका अवकलन करते हैं उसे यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे दाईं तरफ भी अवकलन कर देते हैं d/dx, और जिसका अवकलन करना है बाएं पक्ष का अवकलन दाएं पक्ष का अवकलन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा किसका, माइनस वाला, कि पहले फलन का अवकलन माइनस दूसरे फलन का। तो x का अवकलन कितना होता है बच्चों, चलो मैं यहाँ पे अभी और थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ। पहले वाले फलन का अवकलन x का अवकलन, दूसरा है y का अवकलन। खुद ही सोचो y का अवकलन कितना होता है, y का अवकलन कितना होगा dy/dx, ठीक है ना। y का अवकलन हमेशा जहाँ पे भी y का अवकलन करना होगा लिखोगे dy/dx। और दूसरा यहाँ पे पाई, तुम्हें पता ही है पाई कैसी संख्या है, अचर संख्या, तो अचर का अवकलन कितना होता है 0। तुम्हें क्या निकालना, तुम्हें निकालना है dy/dx। पिछली बार पहले तक dy/dx सीधा मिल जाता था क्योंकि बाईं तरफ y होता था, लेफ्ट हैंड साइड में y होता था, तो तुम्हें dy/dx ही मिलता था यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब dy/dx तुम्हें कहीं बीच में मिलेगा, ठीक है, या कभी दो dy/dx मिल जाएंगे। तुम्हें किसी तरीके से केवल dy/dx की वैल्यू तुम्हें लानी है, तो तुम क्या करोगे dy/dx को अकेला लिख लोगे। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया dy/dx। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है। बहुत आसान सा था, मैंने थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए बताया कि ताकि तुम्हें अच्छे से ही समझ में आ जाए। तो यहाँ से हमने देखो उसी मेथड से ये दूसरे मेथड से हमने ये निकाला है, और हमने पहले पिछली बार हमने दूसरे मेथड से किया था, दोनों का आंसर सेम ही आया dy/dx। लेकिन अब इस प्रश्नावली में तो कुछ ऐसे करना है, मतलब डायरेक्ट तुम्हें x के सापेक्ष अवकलन कर देना, ऐसा नहीं करना कि y इक्वल टू हमें करना है, ठीक है। तो और लेकिन करना क्या है इसमें, हमें सारे के सारे जो भी dy/dx है उनको किसी तरीके से सॉल्व करके उनको किसी तरीके से उसी की वैल्यू dy/dx की वैल्यू हमें ला देनी है, ठीक है। अभी आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं, उससे और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों उदाहरण 25 है, दिया है y प्लस साइन वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, और हमें dy/dx ज्ञात करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो फिर से, अगर तुम इस बार तो तुम दूसरी विधि लगा भी नहीं सकते हो कि y इक्वल टू लिखना चाहो, तो इस बार y इक्वल टू लिख सकते हो, y इक्वल टू और साथ में किसका फलन हो, x में फलन बन जाए। तो ऐसा हो सकता है y इक्वल टू लिखोगे तो उधर साइन y चला जाएगा, y में आएगा, ठीक है ना। तो x में लिखना तो पॉसिबल है ही नहीं इस बार। y को तुम कॉमन लिख सकते हो, तो कॉमन भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इस बार तो हमारे पास कोई दूसरी विधि बची नहीं, हमें वो जो वैकल्पिक विधि पिछली बार हमने लगाई थी वही विधि हमें लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे फलन ही अस्पष्ट फलन कहलाते हैं, यही है अस्पष्ट फलन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सीधा हम अवकलज करना शुरू कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू कर देते हैं। तो x के सापेक्ष अगर हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या अवकलन होगा। सबसे पहले बाईं तरफ देखो क्या होगा, मैं थोड़ा अभी ये देखो क्या हो जाएगा d/dx, और बाएं पक्ष का अवकलन इक्वल टू, और इधर भी हम क्या करेंगे अवकलन दाईं तरफ भी x के सापेक्ष दाएं पक्ष का भी अवकलन हम करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रूल लगा देंगे। क्या रूल है, पहले वाले का प्लस वाला ही तो लगेगा, पहले वाले का अवकलन और प्लस दूसरे वाले का अवकलन। अब ध्यान से सुनना जरा, पहले किसका अवकलन, y का अवकलन, तो y का अवकलन तो कितना हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब इसका अवकलन ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है इसका अवकलन में। देखो ध्यान से, ये है कैसा फलन, ठीक है। हम नॉर्मली जो अवकलन करना हमें आता है वो किस चीज़ का अवकलन करना आता है, हमको अवकलन करना आता है साइन x का अवकलन करना आता है। देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो फलन है ये संयोजी फलन है या संयुक्त फलन है। हमें अवकलज करना आता है साइन x का अवकलन करना आता है हमको साइन x का, ठीक है ना। साइन x का अवकलन हमें पता है कितना होता है cos x। लेकिन बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर साइन मान लो x² का अवकलन करने के लिए तुमसे पूछते हैं तब तुम क्या करते हो, जैसे इसको थोड़ी देर के लिए मानते हो ये x होना चाहिए था यहाँ पे, तो साइन x का कितना होता है
कॉस एक्स तो साइन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। उसका चेन रूल लगती है, चेन रूल में क्या होता है श्रृंखला नियम में हम क्या करते हैं, फिर जो हमने सोचा था कि ये वाली जगह जहाँ पे एक्स होना चाहिए था इसका अवकलन भी होता है, तो इसका अवकलन कितना होता है इंटू 2x। सेम बच्चों वही यहाँ पे होने जा रहा है। होना क्या था यहाँ पे साइन एक्स होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स की जगह पे क्या है वाई है। होना तो एक्स चाहिए था, तो साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, साइन एक्स का अवकलन तो होता है कॉस एक्स, तो साइन वाई का अवकलन कितना होगा कॉस वाई। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ एक्स होनी चाहिए थी उसकी जगह पे कितना लिखा है यहाँ पे वाई। तो मैंने तुम्हें ये रूल बताया था कि अगर यहाँ पे जहाँ पे एक्स होना चाहिए वहाँ पे कुछ और चीज़ तुम्हें दिख जाए तो चेन रूल ये होता है कि गुणा में क्या होता है उसका भी अवकलन होता है। इसका मतलब तुम्हें वाई में यहाँ पे वाई का भी अवकलन गुणा में लिखना है डी वाई बटे डी एक्स। तो कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, सिंपल सी बात है कि जो भी तुम्हें फलन जिसमें भी तुम्हें लगे कि जहाँ जहाँ पे x होना चाहिए था लेकिन क्या है y है, वहाँ पे तुम नॉर्मली जैसे जो x वाले फॉर्मूले तुमने पढ़े हैं ठीक है ना अवकलन में, वही सारे अवकलन में तुम फॉर्मूले लिखोगे, बस साथ में क्या लिख दोगे डी वाई बटे डी एक्स भी ज़रूर लिख दोगे। तो ये गलती ज़्यादातर कभी कभी हो जाती है कि हम नॉर्मली साइन वाई है साइन वाई का अवकलन कॉस वाई लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ऐसी कॉस वाई है उसका माइनस साइन वाई लिख के छोड़ देते हैं। और भी जो वाई में कुछ भी है तो उसमें हम वही अवकलन जो ऐसा एक्स का होता है वैसे ही छोड़ देते हैं, डी वाई बटे डी एक्स लिखना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ की ये वाली गलती नहीं करनी कि साइन का मतलब मन में केवल इस बात को नहीं रखना कि साइन का अवकलन कॉस होता है, ठीक है ना। वो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब हम अवकलन करते हैं वो एक्स के सापेक्ष होता है, इसलिए क्या होता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे भी अगर हम y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो बिल्कुल साइन y का अवकलन कॉस y हो जाएगा, लेकिन हम x के सापेक्ष ही अवकलन किए जा रहे हैं, ये लिखा भी है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसलिए हमेशा क्या होगा साइन x का कॉस x होता है, लेकिन साइन y का कॉस y और y का भी फिर से अवकलन होगा डी वाई बटे डी एक्स। इस चीज़ का बच्चों बहुत ज़्यादा तुम्हें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम कॉस x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें करना क्या था, हमें करना क्या होता है सारे क्वेश्चन में ये सब में हमें निकालना क्या है डी वाई बटे डी एक्स। तो हमें क्या करना है डी वाई बटे डी एक्स को हमें एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखना है और बाकी चीज़ें हमें दूसरी तरफ ले जानी है, चाहे वो एक्स की हो वाई की हो, ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे डी वाई बटे डी एक्स एक तरफ तभी तो होगा जब हम इसको यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो डी वाई बटे डी एक्स यहाँ पर क्या ले लेना कॉमन ले लेना, तो कितना आएगा यहाँ पर 1, ठीक है, प्लस कितना हो गया कॉस वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस साइन एक्स। हमें डी वाई बटे डी एक्स को अकेला लिखना था लेफ्ट में, तो जो इसके साथ गुणा में डी वाई बटे डी एक्स इंटू 1 प्लस कॉस वाई, ये कहाँ चला जाएगा इधर भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसमें ऐसे ही करना है, जो भी चाहे जितने बड़े से बड़ा ये फलन इस तरीके से हो लेफ्ट हैंड में राइट हैंड साइड में, तो हमें क्या करना है एक्स के सापेक्ष सीधा उसका अवकलन करना शुरू कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है जो भी डी वाई बटे डी एक्स है उन सबको एक तरफ रखना है। एक मान लो कोई डी वाई बटे मान लो यहाँ पे कॉस एक्स नहीं होता कॉस वाई होता, तो यहाँ पे भी हमें डी वाई बटे डी एक्स मिलता। तो हमने लास्ट में क्या करना है सारे डी वाई बटे डी एक्स वाले पद एक तरफ ले जाने। फिर तुम्हें क्या करना है उस डी वाई बटे डी एक्स को हमेशा क्या ले लेना है कॉमन ले लेना है। उसके बाद जो कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पे पद बचा उसे इधर भाग में ले जाके हम डी वाई बटे डी एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। बच्चों अब इसके ये एग्जाम्पल पूरे हो गए। इसके बाद अभी हम जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है उससे रिलेटेड ही एग्जाम्पल अभी आगे चल रहे हैं, तो उसमें एक नया टॉपिक आ गया है, ठीक है। 5.3 एक्सरसाइज में ये दोनों टॉपिक हैं, ठीक है ना। अस्पष्ट फलनों का अवकलज भी था और उसी में ही एक दूसरा टॉपिक भी है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम पहले ही इस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साइन इनवर्स टेन इनवर्स कॉस इनवर्स इस तरीके से हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हमने पढ़े थे, ठीक है। उनके मुख्य शाखा जो परिसर था वो भी हमने पढ़ा था, उससे हमने उसके वैल्यूज़ निकालना सीखी थी, ठीक है। ये फिलहाल हमें यहाँ पे इसका अवकलज ज्ञात करना सीखना बस खाली, ठीक है, कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज कैसे ज्ञात करते हैं। और साथ में वो फॉर्मूले तुम्हें लर्न भी करने याद रखने, जैसे तुमने पहले ये याद रखें सब कि साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का क्या होता है, ठीक है ना। तो अब ये भी साथ साथ में तुम्हारी उस लिस्ट में धीरे धीरे शामिल होते जाएंगे फॉर्मूले, तो उनको भी तुम्हें एक जगह पे लिख के और साथ साथ में लर्न करते जाना है, बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं सब, ठीक है। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे उदाहरण 26 है, ठीक है।
इसमें है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसका अवकलज हमें ज्ञात करना है। ठीक है, का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके से बच्चों बाकी और भी जो 5 है उनका अवकलज भी हम ज्ञात करेंगे, लेकिन कुछ के अवकलज मैं बता दूंगा, कुछ के अवकलज तुम खुद ज्ञात करोगे। ठीक है, अब ये इसके अंदर क्यों डाला हुआ है, मतलब इसी एक्सरसाइज थोड़ा सा, क्योंकि इस एक्सरसाइज से थोड़ा हल्का सा रिलेट बस केवल इसलिए कि जब हम इसके अवकलज ज्ञात करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा हम अस्पष्ट फलन वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना। ठीक है, इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इस एफ एक्स को हमें पता है ना, एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स। तुम्हें ये पता ही है पहले से ही, हमेशा y इक्वल टू क्या लिखा जाता है, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो एफ एक्स को हम y लिख सकते हैं। अब जब अवकलन करते हैं तो या तो हम एफ डैश एक्स लिख देते हैं, एफ एक्स का अवकलन मतलब एफ डैश एक्स, और y का अवकलन मतलब dy बटे डी एक्स। तो बात वही है, अगर हम इसका अवकलन करना चाहते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स के ही रूप में लिखें तो तब तो अवकलन एफ डैश एक्स आएगा, और लेकिन अगर हमने एफ एक्स को y मान लिया तब हम अवकलन कर रहे हैं, तो y का अवकलन dy बटे डी एक्स, मतलब हमें लास्ट में आंसर dy बटे डी एक्स चाहिए। अब हमने क्योंकि एफ एक्स की जगह पे y लिख दिया है, इसका मतलब हमें आंसर क्या चाहिए, अब dy बटे डी एक्स। ध्यान रखना क्वेश्चन में कहीं y नहीं दिया था, तुमने y अपने आप से माना है। ठीक है, एफ एक्स की जगह y लिखा है क्योंकि इससे तुम्हें आसानी होगी अब क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि हमें साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना तो आता ही नहीं है। ठीक है, जब इसका अवकलन करना आता ही नहीं है तो क्या हम अवकलन यहाँ से एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करना शुरू करें तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये इन्वर्स को मतलब हटा देना, उसको हटाना हमें आता भी है। हम क्या करते हैं, साइन इन्वर्स से हम एक तरीके से बोलते हैं ये इन्वर्स कहाँ चला जाता है, ये साइन इन्वर्स उधर जाता है और उधर जाके इसका इन्वर्स क्या हो जाता है, हट जाता है। अगर साइन इधर है और उधर जाए तो लग जाता है इन्वर्स, और इन्वर्स पहले से लगा तो हट जाता है। ठीक है ना, खाली साइन होता है यहाँ पे तो उधर जाके इन्वर्स लग जाता है। ठीक है ना, इन्वर्स है तो हट जाएगा। तो इस चीज़ का बच्चों ये मैंने पहले भी बताया था, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो मैं इस साइन इन्वर्स को मैं उधर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन वाई। ठीक है, साइन इन्वर्स को मैं उधर ले गया तो कितना हो गया, साइन वाई। लेकिन इसमें हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि ये उधर तभी ले जाया जाता है जब इसके आगे क्या हो, इसके आगे कुछ भी होना नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर कोई संख्या लिखी है 3, 4, 5 या इसके आगे खाली माइनस भी लिखा है तो भी ये इन्वर्स इधर नहीं जाएगा, यहाँ पे इसके सामने कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, गुणा में एक तरीके से केवल एक होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तभी हम इन्वर्स को उधर ले जाते हैं। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स वहाँ कैसे जाता है। तो साइन वाई इक्वल टू एक्स हो गया। अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं, बिल्कुल अब तो कर सकते हैं, अब तो हमें आता है। ठीक है, और अब ध्यान से देखोगे ये अस्पष्ट फलन के रूप में भी लिखा गया है एक तरीके से। ठीक है, y इक्वल टू के रूप में नहीं, y ये स्पष्ट फलन है एक तरीके से। ठीक है ना, ये स्पष्ट है, y इक्वल टू और x के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है ना, हमने इसको अस्पष्ट में कन्वर्ट कर दिया वैसे देखा जाए तो। ठीक है, फिलहाल अब लेकिन हमने ये क्यों किया, हमने इसलिए किया क्योंकि हमें साइन इन्वर्स x का अवकलन करना नहीं आता था, लेकिन हमें साइन का अवकलन करना आता है, इन्वर्स का नहीं आता है, इसका आता है। ठीक है, तो अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करो तो कितना हो जाएगा, साइन y का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस y। लेफ्ट हैंड साइड में पहले अवकलन करेंगे ना। ठीक है, तो साइन y का कॉस y, लेकिन साथ साथ में क्या बोला था मैंने, ध्यान रखना बिल्कुल उस रूल को, साइन y का, लेकिन साइन x का होता है कॉस x, x की जगह पे y है ना, यानी कि y का भी होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जहाँ पे भी y भी आ रहा है तो y, जब भी y आ रहा है तो गुणा में dy बटे डी एक्स जरूर लिख देना। ठीक है, y का अवकलन भी हो जाएगा dy बटे डी एक्स। इधर की साइड हम x का अवकलन करेंगे, तुम्हें पता ही है बच्चों x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन होता है 1। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था dy बटे डी एक्स का मान निकालना। तो dy बटे डी एक्स का मान यहाँ से आ गया है, dy बटे डी एक्स इक्वल टू हो गया 1 कॉस y, उधर चला जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो हमारे आंसर में y आ गया है, और देखो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कहीं y था, क्वेश्चन में तो कहीं y था ही नहीं, ये तो हमने अपनी ओर से लिया था y। ठीक है, क्वेश्चन में तो केवल x था, ये पूछा था कि साइन इनवर्स x का अवकलन निकालो, तो यानी कि आंसर में x ही आना चाहिए। y भी आंसर में आते हैं, लेकिन तब आते हैं y आंसर में जब y भी पहले से, जैसे पिछले वाले इसमें शायद y आंसर में आया था, ये देखो यहाँ पर y, लेकिन आंसर में इसलिए आया था कि क्वेश्चन में भी y था, साइन y करके दिया था।
अभी तो क्वेश्चन में कहीं y था ही नहीं, हमने खुद माना था f(x) को। क्वेश्चन ये है और ये हल ये है, यहाँ से हल ये है, ठीक है ना, हल में हमने माना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और ये उसका हल है। तो हल में हमने माना था, इसलिए हम y में बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, जो कि हमने खुद माना हुआ है। क्वेश्चन में जब x दिया था तो आंसर भी x में आना ज़रूरी है, ठीक है। केवल उस केस में आना ज़रूरी है जिस केस में ऊपर क्वेश्चन में x दिया है, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में y दिया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आंसर में क्या आ सकता है, y में आंसर आ सकता है। फिलहाल हमें निकालना तो अवकलन है साइन इनवर्स x का, कि पूछा हमसे कि साइन इनवर्स x का अवकलन बताओ, और हम यहाँ बता रहे हैं कि साइन इनवर्स x का अवकलन करके 1/cos y आ गया। तो ऐसा हो सकता है नहीं ना, इसका मतलब हमें y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमें दोबारा से यहाँ पे क्या करना है, साइन इनवर्स x में भी हमें यहाँ पे x के रूप में हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये आंसर इसका आएगा। तो बच्चों y को हमने बदलना है x में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बदल सकते हैं आराम से। तो हम ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से कैसे बदलेंगे हम इसको, ठीक है। हम ऐसे बदलते हैं, ये लिखा है ना cos y, यार हम इसको x में बदलना चाहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमें साइन y की वैल्यू तो पता है ना कि साइन y कितना x है। तो हम कुछ ऐसा काम कर लें कि cos y को किस में बदलते हैं, साइन y में बदलते हैं, और बाद में साइन y की वैल्यू कितनी रखते हैं, x। तो cos को साइन में बदलना तो हमें आता ही ना। कॉस और साइन में तो रिलेशन हमको पता ही है ना क्या होता है, कॉस और साइन में रिलेशन बच्चों हमको पता ही है क्या होता है, यही तो होता है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1, ये सबको पता ही है ना। तो यहाँ से हम आराम से कॉस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने निकाली भी है कई बार। कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है ना, और साथ में इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो यहाँ से कॉस वाई की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। तो कॉस वाई और साइन वाई में ये कॉस एक्स और साइन एक्स में से संबंध होता है, हमें वाई में चाहिए इस बार, ठीक है ना। तो कॉस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। हमने इसको साइन में क्यों चेंज किया, साइन में इसलिए चेंज किया कि हमें एक्स में चेंज करना, और हमें एक्स में मान साइन में ही पता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम वैल्यू रख सकते हैं, साइन वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स है ना, तो हम एक्स वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो कितना आ गया बच्चों, 1/√1 माइनस साइन की जगह, साइन वाई की जगह एक्स रखना है, तो साइन वाई का स्क्वायर है ना, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया। अब ये फॉर्मूला बच्चों तुमको याद भी रखना है। क्या चीज़ याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका अवकलज इतना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फार्मूला बन गया कि साइन इनवर्स एक्स का, साइन एक्स का तो तुमने पढ़ा हुआ है कॉस एक्स होता है। अब नई चीज़ पढ़ लो, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम कॉस एक्स का भी बिल्कुल सेम ऐसे ही फार्मूला लगा के तुम कॉस इनवर्स एक्स का भी निकाल सकते हो, सेम सब कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम उसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कितना फ़र्क आएगा उसमें, खाली इतना फ़र्क आएगा जब कॉस वाई का अवकलन करोगे तो माइनस साइन वाई आ जाएगा, केवल माइनस का फ़र्क आने वाला है। तो लास्ट में आंसर में भी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल इतना होगा बस, केवल माइनस का फ़र्क आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये खुद से करना है कॉस का। नेक्स्ट है उदाहरण 27, ठीक है। हमें फलन दिया है f(x) बराबर tan इनवर्स x, और इसका हमें क्या करना है, का अवकलज ज्ञात करो, ठीक है ना। इसका अवकलज हमें ज्ञात करना है, तो इसको भी बच्चों सेम ऐसे ही करना है। क्या करना पड़ेगा इसमें, f(x) को हम, इसका अगर हमें हल लिखना है तो हमने मान लेंगे, माना, ठीक है ना। f(x) की जगह पे क्या कर लेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको लिख देंगे, ठीक है। सेम वैसा ही करेंगे अभी भी, ठीक है। tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x आ जाएगा। अब हम x के सापेक्ष क्या कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करो तो tan y का अवकलन, tan x का अवकलन कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो tan y का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर y। अब लेकिन y है यहाँ पे तो फिर y का अवकलन भी होगा, तो y का अवकलन कितना हो जाएगा, dy/dx। और x का अवकलन हमें सबको पता ही है, x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ गई, dy/dx इक्वल टू कितना आ गया, 1/sec स्क्वायर y, ठीक है। फिर से वही आंसर में y आ गया, जबकि यहाँ पे तो कहीं y की बात ही नहीं हुई, y तो हमने अपनी ओर से माना था। इसका मतलब है हमें फिर से यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा y को किस में,
एक्स में, लेकिन अब किसकी मदद से, वाई तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया है, 10y दिया है। इसका मतलब हम सेक को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में। तो सेक और 10 का भी तो एक रिलेशन होता है, जो साइन और कॉस का पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ऐसे ही हमने 10 और सेक का भी तो पढ़ा है, उसकी मदद से हम सेक स्क्वायर को 10 में बदल देंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है 1 प्लस, अभी मैं वाई में लिखूँगा, ध्यान रखना फॉर्मूले का, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। यही तो फार्मूला पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर पढ़ा पहले ऐसे था, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई। तो अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई था, तो सेक स्क्वायर वाई को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर वाई को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, ठीक है। इस तरीके से लिखा हमने। ऐसा क्यों लिखा हमने, ऐसा इसलिए लिखा कि हमें पता है कि पीछे 10y था, उसका मतलब क्या, 10y का मान कितना था, x था, तो 10y का स्क्वायर है यहाँ पे 10 स्क्वायर y, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 10y की जगह हम x रख देंगे, तो x का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया dy बटे dx का मान कितना आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से हमने ये पढ़ा कि tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेम बच्चों ऐसे ही तुम्हें कौन से वाले खुद करने हैं, जो बचे हुए हैं बाकी कौन से, ये स्वयं करने हैं, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स जो शेष हैं कॉस इनवर्स एक्स, और कौन सा बच्चा, कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का था वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स का होगा। जैसे क्या था टेन इनवर्स एक्स का था, ऐसे ही क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का होगा। और ऐसे ही क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स का भी ऐसे ही होगा, और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी ऐसे ही होगा, ठीक है ना। ये तीनों ये एक तरीके से होंगे, ये तीनों एक तरीके से होंगे। इन तीनों में लगभग जो फार्मूला लगने वाला है, ठीक है, कौन सा वाला फार्मूला, इसमें तो फार्मूला यही वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब अभी तो वाई में लगेंगे ना, वाई इक्वल टू 1, ये वाला फार्मूला की मदद से हो जाएगा। और इसमें जो फार्मूले लगने वाले हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसमें एक तो होगा 1 प्लस यही वाला 10 स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई, ठीक है। ये वाला फार्मूला किस में लगेगा, सोचो, दिमाग लड़ाओ, 10 वाले में और सेक वाले में तो लगेगा इसमें, ठीक है ना। और कॉट और कॉसेक के लिए कौन सा वाला फार्मूला होता है, सेम ऐसा ही फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई। ये वाला फार्मूला किस में लगेगा, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना, और किस में, इसमें, कॉट और इसमें, ठीक है। तो सेम इस तरीके से जैसे ये दोनों क्वेश्चन कराए थे ये भी हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब वो होते क्या हैं, वो यहाँ पे अब मैं लिखते जा रहा हूँ कि वो जो फार्मूले वो तुम्हें लर्न भी करने हैं बच्चों, ठीक है, निकालने तो हैं लेकिन साथ साथ में लर्न भी करना है। तो मैं यहाँ पे एक साथ लिख रहा हूँ, सारे के सारे लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करने हैं सारे के सारे, इसको रिमेंबर लर्न। इसको क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था अभी कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या पढ़ा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड कॉस इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, केवल माइनस का अंतर होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने नेक्स्ट अभी भी पढ़ा टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का। तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना पड़ा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनको लर्न करना, आगे इसका डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, ऐसे नहीं कि बार बार हम इसे निकालते ही रहेंगे, इनको लर्न कर लेना और सीधा इसका इन सब का यूज़ हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स से ही रिलेटेड है, टेन इनवर्स एक्स का प्लस में होता है, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस में होता है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आता है यहाँ, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ है सेक इनवर्स एक्स का, डी बटे डी एक्स अवकलन करेंगे सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। और सेक इनवर्स एक्स से ही रिलेटेड होता होगा कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन, किसका फ़र्क रहता होगा, चिन्ह का फ़र्क रहता होगा ना खाली, जैसे अभी तक हो ही रहा है। तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो बच्चों ये फॉर्मूले लर्न करोगे।
इसके बाद बच्चों इसके एग्जाम्पल फिनिश हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है 5.3, ठीक है। इससे एक्सरसाइज 5.3 से पहले के जो उदाहरण थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। अब इसमें जो प्रश्न नंबर 8 तक के एक जैसे अस्पष्ट फलनों वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 से लेके और आगे जो 15 तक के लास्ट तक जो भी 15 ही क्वेश्चन है शायद इसमें, लास्ट तक के क्वेश्चन वो त्रिकोणमितीय फलन वाले हैं, सॉरी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले हैं, ठीक है। तो अभी प्रश्न नंबर 8 तक के क्वेश्चन तुम्हें घर से करने हैं, फिर वो इन्वर्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैं कुछ 1-2 बताऊंगा, फिर उन्हें करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें से भी जो 1 से 9 तक के जो प्रश्न हैं उनमें से मैं कुछ थोड़े से बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा तुम्हें आइडिया हो जाए। तो इसमें बता देता हूँ तुम्हें प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 6 करा देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो एक्स सब में प्रश्न पहले ही लिखा है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। किसमें? पूरी प्रश्नावली में सीधा ऊपर पे लिख दिया कि dy/dx ज्ञात करो, ठीक है। तो उन्हें बार बार लिखने कहीं पे उन्होंने नहीं लिखा है, एक ही बार ऊपर पे लिख दिया कि dy/dx ज्ञात करो। तो बच्चे ध्यान से देखोगे तो ये कैसा फलन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये कैसा फलन है? अस्पष्ट फलन है। हम सीधा क्या कर देंगे, x के सापेक्ष। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है ना। और इसे थोड़े छोटे भी, मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया क्योंकि तुम्हें अगर ये समझ में आ गया इसका मतलब तुम्हें सारे समझ में आ जाएंगे। तो x के सापेक्ष करने पर अवकलन करने पर तुम्हें ये पता ही है बच्चों ये निकालना dy/dx ही। तो वो जो मैंने उदाहरण तुम्हें कराए थे ना वैसे उसी तरीके का है, सेम वैसे ही होना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हें और थोड़ा सा क्लियर होगा, ठीक है। तो दोनों जब अवकलन करेंगे तो मैं बहुत आराम से तुम्हें इसे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सीधा सबसे पहले धीरे धीरे इसको हम करेंगे। बाएं पक्ष का अवकलन, ठीक है ना। सारे जो छोटे छोटे से भी जो रूल हैं सब बताते हुए मैं इसे करूँगा, डायरेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। बाएं पक्ष का अवकलन इक्वल टू दाएं पक्ष का अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा पहले बच्चों? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद सबके सबके प्लस में है ना, तो ये प्लस वाला रूल लगेगा। प्लस में चाहे कितने भी हो, हज़ारों भी हो, ऐसी माइनस में हज़ारों भी हो, उनमें क्या करते हैं, पहले वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का। अगर मान लो सब मिक्स हों तो भी ऐसे हो जाता है कि पहले वाले का अवकलन माइनस दूसरे वाले का अवकलन प्लस तीसरे वाले का अवकलन। तो 4 हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल वही प्लस वाला ही लगेगा। क्या? पहले वाले का अवकलन मतलब x³ का अवकलन, ठीक है ना। फिर प्लस किसका अवकलन? दूसरे वाले का अवकलन मतलब किसका अवकलन? x² y का अवकलन। फिर किसका अवकलन? फिर इसके बाद xy² का अवकलन। फिर किसका अवकलन? d/dx किसका अवकलन? y³ का अवकलन। और इक्वल टू किसका अवकलन? 81 का अवकलन। 81 कैसी संख्या है? अचर संख्या है ना बच्चों। अचर संख्या का अवकलन क्या बताया था, कितना होता है? 0 होता है। तो 0 दाईं तरफ ये 0 आ जाएगा। अब इनका अवकलन करेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। x³ का अवकलन, तो x³ का अवकलन तो बहुत ही आसान है। x³ का x के हाथ n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 3 आगे आ जाएगा और कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा, ठीक है। और इसकी घात कम कर देंगे, ऐसा ही तो करते हैं, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो ज़रा। यहाँ पे है x² है, इसके गुणा में है y, तो कितने फलन हो गए? ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 फलन हो गए गुणा में। एक फलन है x², ठीक है ना, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया? सेकंड फंक्शन हो गया। 2 फलनों के गुणनफल वाला रूल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी बच्चों क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया x और ये कौन सा फंक्शन हो गया? सेकंड फंक्शन हो गया। यहाँ पे भी गुणा वाला रूल लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुणा वाला रूल लगा देता हूँ। क्या होता है गुणा वाला रूल? एक बार एक का अवकलन करते हैं, एक बार दूसरे का नहीं करते हैं। फिर प्लस एक बार दूसरे का करते हैं, फिर पहले का नहीं करते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा? पहला फलन x², ठीक है, ये वाला अभी चल रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन x² इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन, मतलब पहला फलन लिख दिया, दूसरे का अवकलन करना है y का। तो y का अवकलन कितना होता है बच्चों? पता है, dy/dx होता है। नेक्स्ट है प्लस, क्या हो जाएगा? अब दूसरे वाले फलन को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब किसका अवकलन करेंगे? पहले वाले का। पहले मैंने दूसरे वाले का किया था, अब मैं दूसरा ऐसे ही लिख दिया y, और x² का अवकलन करेंगे। तो x² का अवकलन कितना होता है? 2x। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये इस वाले का अवकलन हमने किया है, ठीक है, ये इस वाले का किया है।
पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ऐसे ही लिख दिया है और पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दिया 2x। ठीक है, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ ये वाला। ठीक है, फिर पहला फलन ऐसे ही लिख दिया गुणा दूसरे का अवकलन। अब ध्यान से देखो जरा, दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर का अवकलन करना है। तो कैसे होगा बच्चों, वाई स्क्वायर, ध्यान से देखो जरा, वाई स्क्वायर मतलब समझो कि वाई है ना, यहाँ पे वाई की जगह सोचो कि होना क्या चाहिए था, एक्स स्क्वायर का कैसे अवकलन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता था, 2x होता था ना, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आता था, एक घात कम हो जाती थी। तो ऐसे ही तुम्हें अब वाई की जगह थोड़ी देर के लिए सोचना है कि ये वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x। तो वाई स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2y। जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता था, सेम वैसे ही वाई स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा। लेकिन x की जगह पे क्या था, y था, तो साथ में क्या आएगा, गुणा में कितना आएगा, dy/dx। तो बच्चों मैंने बोला जो y वाले जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे भी y का अवकलन करना आ रहा है तो वहाँ पे dy/dx को गुणा में लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, कभी कभी तुम्हें ये भी ध्यान रह जाएगा कि क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता था तो वाई स्क्वायर का भी 2y होगा, इतना तो ध्यान में आ गया। लेकिन तुम dy/dx लिखना अगर भूल गए ना तो क्वेश्चन फिर पूरा गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना, ठीक है ना। पहला फलन x गुणा दूसरे फलन का अवकलन, तो वाई स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2y, साथ में dy/dx लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है ना। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अब कौन सा फलन लिखेंगे, दूसरा फलन लिखेंगे वाई स्क्वायर और पहले फलन का अवकलन कर देंगे, x का अवकलन कितना कर देंगे, 1। तो ये कौन सा वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये वाला तो हो गया, ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला अवकलन मैंने किया है इस वाले का, ठीक है। तो ये इस तरीके से अवकलन करके आगे नेक्स्ट है वाई क्यूब का। तो वाई क्यूब का फिर से वही जो मैंने अभी तुम्हें बताया, इसको सोचना है कि वाई की जगह सोचो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक्स। तो एक्स क्यूब का अवकलन कितना होता है, 3x² अभी तो किया था। तो वाई क्यूब का अवकलन कितना होगा, वाई क्यूब का अवकलन होगा 3y²। वाई क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3y²। लेकिन जो चीज़ गलती बिल्कुल नहीं करनी, क्या तुम्हें, क्योंकि तुमने y था यहाँ पे, x की जगह पे y था, तो तुम्हें dy/dx ज़रूर लिखना है। मतलब तुम्हें y संयोजी फलन है एक तरीके से ये, ठीक है। तो तुम्हें y का भी अवकलन करना है जो x की जगह पे था। वो अवकलन जो तुमने किया वो x क्यूब का अवकलन किया है, लेकिन x की जगह पे जब कोई दूसरी चीज़ आती है तो हमेशा उसका अवकलन भी श्रृंखला नियम के तहत हम करते हैं। तो हम यहाँ पे ज़रूर लिखेंगे क्या, dy/dx। इस dy/dx को लिखना अगर तुम भूले तो सारा का सारा क्वेश्चन चौपट, ठीक है ना। तो इसलिए इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें ये बोला था कि जो dy/dx वाले जो भी टर्म हैं उन्हें एक तरफ रखो, बाईं तरफ रखो। जो बिना dy/dx वाले हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाओ। तो तुम्हें यहाँ पे यही करना है, तुम्हें क्या करना है, ये x² dy/dx इसको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, 2xy dy/dx इसको भी एक तरफ, और प्लस 3y² dy/dx इसको भी एक तरफ, ठीक है। ये dy/dx वाले सब बाईं तरफ ले लो, जो बिना dy/dx वाले हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं हमेशा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -3x², y² भी हो जाएगा -y², और तो कुछ नहीं है ना, बस इतना ही है, ठीक है। तो हमने नहीं, एक छूट गया, बल्कि ये 2xy छूट गया है, ठीक है। 2xy भी जाएगा, पहले 2xy को ले जाते हैं, ठीक है। 2xy और -y², ठीक है। अब सारे हो गए, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, dy/dx को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। पहले भी हमने ऐसा किया था। तो dy/dx को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कितना बचेगा बच्चों, x² प्लस 2xy प्लस 3y², ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, नहीं आ रहा तो रहने, कुछ नहीं आ रहा है, ज़्यादा ज़्यादा माइनस आ रहा है। माइनस को कॉमन लेना चाहते हो तो मर्जी है तुम्हारी, या नहीं लेना चाहते हो तो वो भी मर्जी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो खाली dy/dx चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो गुणा में है ये सारे के सारे को इधर हम भाग में ला देंगे। तो लगभग सभी क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। इसमें dy/dx कॉमन लेंगे एक तरफ ला के, और बाकी को उधर भाग में ले जा देंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों इसका आंसर ये dy/dx इक्वल टू इतना ये आ गया। तो ये समझ में सबको आ गया होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.3 का बता रहा हूँ। इसके बाद तुम अब प्रश्न नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन होमवर्क में करोगे, और जो इन्वर्स के जो बचे थे साइन और टेन के अलावा, साइन इन्वर्स और टेन इन्वर्स के अलावा, वो भी होमवर्क में करोगे, ठीक है। इसको लास्ट देख लो। तो हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष
अवकलन करने पर ठीक है, दोनों ओर अवकलन कर लो, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा वाला रूल लगेगा, प्लस वाला ही लगेगा, पहला वाले फलन का अवकलन प्लस दूसरे वाले फलन का अवकलन। तो ये लिख लो यहाँ पे, पहले वाले फलन का अवकलन प्लस दूसरे वाले फलन का अवकलन। इधर पाई है ना, पाई का तुम्हें पता है, पाई अचर होता है ना, पाई का अवकलज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना इसका अवकलन कैसे करेंगे। साइन वाई स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर वाई है, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, शायद कभी पहले ये चीज़ ना आई है, ठीक है, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन मान लो निकालना है, तो वहाँ पे बच्चों क्या करते थे, बहुत ध्यान से देखना ये बात, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। साइन एक्स स्क्वायर में तो हम थोड़ी देर के लिए सोचते थे कि साइन एक्स स्क्वायर का मतलब होता क्या है। साइन एक्स स्क्वायर का मतलब है कि जो स्क्वायर हो रखा है वो केवल एक्स का, इसके एंगल का स्क्वायर है खाली, ठीक है। तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सोचते थे कि एक्स है तो हम किसका अवकलन कर देते थे, साइन एक्स का अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता था, कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर लिखते थे, और फिर हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करते थे, तो वो कितना आता था, 2x। लेकिन अब एक दूसरी चीज़ अगर आए, कभी तुमसे पूछा जाए साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ठीक है। ये अवकलन हुआ, ये तो मैं रफली बताया ना, रफली बताया तुम्हें, तो ये मत सोचना कि ये कैसे लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर को इसके बराबर, ठीक है। अब ये है, तुम्हें साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन निकालना है। अभी इसका क्या मतलब होता है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या पता है तुम्हें, ठीक है ना। मैंने भी पहले भी कई बार तुम्हें बताया है, ये एक तरीका होता है मात्र लिखने का। यहाँ पे इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि साइन का वर्ग है, ठीक है। मतलब होता क्या है, इसका मतलब ये होता है हमेशा कि ये होता है साइन एक्स का वर्ग, लेकिन आसानी से इसको लिखा जा सके इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि साइन के ऊपर हम वर्ग लगा देते हैं, साइन स्क्वायर वर्ग, साइन स्क्वायर एक्स वो हो जाता है, ठीक है। असली में इसका मतलब लेकिन ये होता है, ठीक है। तो अभी तुम्हें इस तरीके से कभी भी इस चीज़ का अगर अवकलन करने के लिए आता है, तुम्हें उसको ऐसे समझना, अगर तुम उसको ऐसे समझोगे ना, तब उसका आंसर तुम आसानी से निकाल पाओगे। अब तुम थोड़ी देर के लिए सोचो कि साइन एक्स नहीं है, तुम थोड़ी देर के लिए सोचो ये क्या है, एक्स है। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है ना, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है, मतलब श्रृंखला नियम लगाना है इसमें भी अभी, ठीक है ना। ये एक संयोजी फलन हो गया, ठीक है। वैसे तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। इसमें सबसे बाहर जो फलन है वो कौन सा है, वो वर्ग वाला फलन है, बाहर वर्ग है, ठीक है। तो अंदर की ओर क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स की जगह पे तुमने थोड़ी देर के लिए एक्स ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता था, 2x। तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे कितना है, 2 इंटू साइन एक्स, ठीक है ना। और दूसरा जो एक्स की जगह पे उसका भी क्या होता है, फिर से अवकलन होता है, तो साइन एक्स का अवकलन होगा तो वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये इसका अवकलन करके आएगा, ये इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इस वाले का अवकलन, ठीक है। ये इसका अवकलन ये होगा, कैसे होगा फिर से देख लो, साइन एक्स का वर्ग है ना, थोड़ी देर के लिए सोचो, साइन एक्स नहीं, यहाँ एक्स होता, ठीक है ना। एक्स के वर्ग का अवकलन कितना होता है, 2x, तो साइन एक्स के वर्ग का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स। और फिर अंदर लेकिन साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स है यहाँ पे एक्स की जगह पे, तो श्रृंखला नियम लगाएंगे तो उस साइन एक्स का भी अवकलन होगा, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। तो वो चीज़ इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर करता हूँ इनको जल्दी जल्दी से। अगर तुम्हें कोई भी अब क्वेश्चन करने हैं, मान लो तुमसे आप पूछा जाता है कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका अवकलन कितना करना है, तो तुम्हें सीधा ही समझना कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का अवकलन एक तरीके से तुम्हें करना है। तो क्या करोगे, 2 आगे आ जाएगा, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और कितना लिख देंगे इसे, 2 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स का है तो 2 साइन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स का तो 2 टेन एक्स, ठीक है ना। कॉट स्क्वायर एक्स का है तो 2 कॉट एक्स, सीधा सीधा ये 2 आगे आ जाएगा, और एक घात कम होके 2 घात है तो एक घात इतनी बच जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो ये अंदर कॉस एक्स है इसका अवकलन फिर से करेंगे, ठीक है। कॉस एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से होंगे, मान लो टेन स्क्वायर एक्स का है तो 2 टेन एक्स, और फिर टेन एक्स का अवकलन कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। जैसे टेन एक्स का अवकलन करना हो हमें, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का अवकलन करना हो, तो फिर से वही 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा,
2 tan x, ठीक है। और फिर tan x का अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा sec²x। तो ये चीज़ करनी है बच्चों, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आ जानी चाहिए, बहुत आगे बहुत ज़्यादा यूज इसका होगा, ठीक है। तो ये मैंने क्यों समझाया इतना, ताकि तुम इसको कर पाओ, ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें समझाया वही वाली बात जरा देख लो क्या हो जाएगा। इसका मतलब मैंने तुम्हें समझाया sin²x का अवकलन होता है, 2 आगे आ जाता है, 2 sin x हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वही होगा, क्या हो जाएगा 2 sin, लेकिन यहाँ sin x नहीं है, यहाँ क्या sin y है ना, 2 sin y, और फिर sin y का भी होता है, तो sin y का कितना हो जाता है cos y, ठीक है। sin y का cos y होगा, लेकिन साथ साथ में मैंने तुम्हें क्या बताया है, यहाँ पे y आ रहा है, y आ रहा है, इसका मतलब और क्या होगा, यहाँ पे dy/dx भी होगा, ठीक है। ये एक तरीके से संयोजी फलन था, जिसके अंदर क्या था, साइन y था, लेकिन साइन y के अंदर भी क्या था, y था, ठीक है। तो एक बार अवकलन x² का फॉर्मूला लगा के अवकलन हुआ, ठीक है ना, x² का अवकलन 2x होता था, तो 2 sin y, फिर sin y वाला फार्मूला लगा, sin y का कितना होता है cos y, फिर उसके बाद लेकिन sin x तो था नहीं, यहाँ पे y था, तो y का कितना हुआ dy/dx। इस बात को बहुत ध्यान से तुम्हें समझना है कि ये कैसे हुआ, 2 sin y का cos y, और फिर साथ में क्या होगा 2 sin y का cos y, और साथ में जो y है y का कितना dy/dx। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो बच्चों, कॉस के आगे एंगल है, ध्यान रखो, कॉस के आगे एंगल, वैसे नॉर्मली कॉस के आगे x होता है ना, तो कॉस के आगे x होता है तो उसका फॉर्मूला हमें पता है ना, कॉस के आगे अगर x होता है तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, cos x का अवकलन होता है -sin x, लेकिन यहाँ पे तो -sin xy हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझ लो क्या, cos x का अवकलन कितना होता है, cos x का होता है -sin x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -sin xy, लेकिन मैंने बोला था अगर x की जगह पे कुछ और दूसरी चीज़ हो तो फिर चेन रूल, श्रृंखला नियम लगता है कि उसका भी अवकलन गुणा में होता है, तो यानी कि यहाँ पे गुणा में क्या होगा, यहाँ पे इसका अवकलन भी हो जाएगा। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, गुणा में क्या होगा, अवकलन होगा, किस चीज़ का अवकलन होगा, xy का अवकलन भी होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कॉस के आगे जैसे हम cos x² वाला करते थे, cos x², तो क्या लिखते थे -sin x², और फिर x² का भी अवकलन करते थे, वही चीज़ है यहाँ पे, cos के आगे xy है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे -sin xy, और फिर xy का भी अवकलन होगा, ठीक है। श्रृंखला नियम हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 sin y cos y। इसको हम थोड़ा छोटा करके लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तुम्हें याद होगा ये फार्मूला, अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 2 sin y cos y किसका फार्मूला होता था, ये sin 2y का। और अगर याद बाई चांस नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, उसको हम ऐसे ही छोड़ के भी लिख सकते हैं, तो भी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। -sin xy, ठीक है। अब इसका भी अवकलन करना है, ठीक है। तुम बोलोगे कि सर कि हमने जब आपने बोला था जब जब y कभी भी आता है, जब उसका अवकलन होता है तो dy/dx जरूर आता है, तो dy/dx तो कहीं आया नहीं, वो इसलिए नहीं आया कि अभी हमने इसका अवकलन किया कहाँ है, अंदर y वाले का अवकलन, ठीक है। जब हम करेंगे तो बिल्कुल dy/dx जरूर आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे गुणा वाला रूल लगने वाला है, तो ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे बाहर, क्योंकि ये माइनस में और इस तरीके से संख्या है, तो ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे, क्योंकि बाहर गुणा में कोई संख्या है। तो कौन सा रूल लगेगा, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन, y का अवकलन आ गया ना हमारा dy/dx प्लस दूसरा फलन y गुणा x का अवकलन कितना हो गया 1, ठीक है। तो बस ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लगभग हो गया। अब तुम्हें पता क्या करना है, तुम्हें dy/dx वालों को एक तरफ लिखना है और बिना dy/dx वालों को दूसरी तरफ लिखना है, फिर कॉमन लेके जो वही सारा प्रोसीजर हमें करना है। तो मैं dy/dx मैं गुणा भी कर रहा हूँ, साथ में एक तरफ भी लिख रहा हूँ, देखो -sin xy की मैं यहाँ अंदर गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। इस एंगल को कभी भी एंगल के साथ गुणा नहीं करते, मैंने पहले भी बताया, तो मैं इसको x और dy/dx को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। x sin xy, इनको मैं x की गुणा इससे करी, ठीक है ना, और ये dy/dx ऐसे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट है इस -sin xy की गुणा y से करी, तो कितना आएगा -y sin xy, जब वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का y sin xy आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy/dx वाले हमने एक तरफ लिख लिए हैं, हमें क्या करना है dy/dx को क्या ले लेना, कॉमन ले लेना, तो कितना हो जाएगा sin 2y
एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। और इसको हम नीचे ले जा देते हैं तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया है, समझ में आ गए होंगे। तो अब जो मैं होमवर्क दूंगा वो घर से करेंगे।